नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, नेशनल लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसी का ही हम राज्य लेवल का एग्ज़ाम देखें तो फिर हम थोड़े से पिछड़ जाते हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल के स्वरूप बताऊं तो एक थर्ड ग्रेड के लिए अपने राजस्थान में 4 तरह के डायरेक्ट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं। थर्ड ग्रेड जिसको अभी टीचर बोलते हैं, सेकंड ग्रेड जो सीनियर टीचर हैं, और फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल लेक्चरर, और इसके बाद कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो दोस्तों, इन चारों में से 2 एग्जाम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए फिलहाल कोई पात्रता एग्जाम नहीं होता, लेकिन आगे हो सकता है। ऐसी अपडेट्स भी सुनने आ रही हैं। सरकार ने भी बोला है कि हाँ, एक पात्रता एग्जाम रखेंगे ताकि थोड़ा और बेरोजगारों को इंतजार कराया जा सके। ये थोड़ी सी पॉलिसी रहती है सरकार की, थोड़ा हर चीज़ को लंबा खींचने की। अब बात करें थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड में पहले 2011-12 में आरटेट होता था, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर उसके बाद जिला परिषद थर्ड ग्रेड का एग्जाम लेती थी और फिर एग्जाम होता था। फिर वसुंधरा जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि आरटेट और थर्ड ग्रेड दोनों को मिला के एक एग्जाम करवाएंगे, वो हो गया रीट। और अभी रीट 2 बार, अभी तीसरी बार हुई है। एक 16 में हुई थी, 18 में और अब 21 में हुई है। अब वापस अशोक जी गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान के, वो कह रहे हैं कि हम आरटेट को फिर वापस लाएंगे और फिर जिला परिषदों के माध्यम से अलग अलग भर्तियां होंगी। तो ऐसी कुछ प्रोसेस रहती है एलिजिबिलिटी एग्जाम की। और बात करें दोस्तों कॉलेज लेक्चरर की, तो वहां पर होती थी पहले सेट। पिछली कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में हुई थी, लेकिन उससे पहले 2012 में सेट एग्जाम हुआ था, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ऐसा ही एग्जाम जो है वो नेशनल लेवल पे अपने होता है, जिसका जो सारा संचालन है वो यूजीसी करवाती है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। तो वो है दोस्तों नेट एग्जाम। अब नेट एग्जाम साल में 2 बार होता है, हालांकि अभी 2-3 बार पोस्टपोन भी हो गया क्योंकि कोविड वाला मैटर है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसके अलावा हर साल जो है 2 बार नेट का एग्जाम होता है। सी टेट का एग्जाम होता है 2 बार, जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, चाहे वो एनवीएस हो, अपने नवोदय विद्यालय समिति वाले, या फिर एपीएस हो, आर्मी पब्लिक स्कूल, या फिर दोस्तों जो है केंद्रीय विद्यालय समिति वाले हो, नवोदय हो, तो जो भी हो दोस्तों, उनके लिए होता है सी टेट। अपने राजस्थान में जो थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबिलिटी एग्जाम वो भी टाइम पे नहीं हो रहा, और कॉलेज लेक्चरर के लिए जो सेट होता है वो तो टाइम पे तो छोड़ो हुआ ही नहीं है। मैं आपको अगर एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, फिर इस अपडेट की ओर भी बढ़ेंगे, तो अपने यहाँ पर लास्ट कॉलेज लेक्चरर की भर्ती हुई थी 2014 में, और ये जो एग्जाम आया था मुझे अच्छे से याद है, 2012 के जून या जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आया था और रिजल्ट क्लियर हुआ था जुलाई 2013 में। तो आप समझिए कि 1 साल इस प्रोसेस को लगा। उसके बाद कॉलेज लेक्चरर भर्ती आई। यानी कि सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो अगर अगली भर्ती जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, अपना पूर्वानुमान भी है कि पद भी खूब सारे 2-3 हज़ार, तकरीबन 4 हज़ार अगर हम ऑल ओवर मिलाएं तो खाली हैं। तो 2023 जो कि चुनावी वर्ष है, उसमें अगर भर्ती को आना है तो 2022 में सेट एग्जाम की तैयारी पूरी होनी चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। उसके बारे में एक अपडेट है दोस्तों। हालांकि जैसे मैंने बताया कि राजस्थान अपना जो है वो इस मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। भर्तियाँ तो आ जाती है, लेकिन उसकी जो ऑल ओवर प्रोसेस रहती है वो सही नहीं रहती, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो है वो भर्ती कोर्ट में जाती। देखिए दोस्तों, क्या अपडेट है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए आवश्यक समझी जाने वाली राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट, एसईटी, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब इसका एक और नाम भी है स्लेट, स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसको बिसरा दिया है, यानी कि भुला दिया है। युवाओं को नेट और जेआरएफ परीक्षा के अलावा सेट का विकल्प भी मिल सकता है पात्रता के लिए, लेकिन ना तो सरकार और ना ही राजस्थान लोक सेवा आयोग को इससे कोई सरोकार है, लेना देना नहीं है। अब बता दें कि पूर्व में आयोग ने ही सरकार से यह परीक्षा किसी अन्य संस्थान से करवाने को कहा था, जिसके बाद से सरकार ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। तो दोस्तों, जो रीजन है कि सेट क्यों नहीं हो रही और सेट कौन कराएगा, इस एक प्रश्न के पीछे सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कारण है वो आरपीएससी स्वयं है। तो उन्होंने सरकार को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा और कहा कि हम सेट का आयोजन नहीं करा सकते, आप किसी और से आयोजन करा लीजिए। एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो थर्ड ग्रेड की एक रिक्रूटमेंट ऐसी भी थी पिछले 1-1.5 दशक में, जब आरपीएससी ने वो भर्ती कराई थी। सोचिए आप, थर्ड ग्रेड की रिक्रूटमेंट आरपीएससी करा रहा है, जिला परिषदों से पहले या उसके आसपास का मैटर है। जब आरपीएससी ने थर्ड ग्रेड की एक रिक्रूटमेंट कराई थी, तो सोचिए वो भी कोई दिन थे, और ऐसे ही कोई दिन थे सेट वाले जब आरपीएससी ने कराई। लेकिन अब आरपीएससी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं साहब, अपने बस की बात नहीं है सेट एग्जाम, आप किसी और को, भर्ती संस्थान जो है जैसे आरएसएमएसएसबी है या फिर आरबीएससी है, तो उनको आप दे दीजिए, क्योंकि थर्ड ग्रेड की अपनी रीट जो है वो आरबीएससी कराती है। और एलडीसी एग्जाम हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया, लाइब्रेरियन वगैरह के जो एग्जाम्स हैं वो हो गए, लैब असिस्टेंट के, तो वो सारे कौन कराता है, वो आरएसएमएसएसबी कराता है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर करवाता है।
तो अब आरपीएससी के हाथ खड़े हैं। और बाकी बात करें दोस्तों सेट एग्जाम की, तो 29 विषयों के लिए होती है। हालांकि विषय कुछ ज़्यादा फिक्स इसमें नहीं रहते, क्योंकि थोड़े बहुत कम ज़्यादा जैसा एग्जाम में आगे जो रहती है चीज़ें उसके अकॉर्डिंग भी कराई जा सकती है। और 29 रखें, और जो विषय इसमें नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में है तो उसके लिए फिर नेट एलिजिबिलिटी होगी। अब देखिए कह रहे हैं 2015 में, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे एग्जैक्ट याद है 2015 जून जुलाई में नोटिफिकेशन, और जुलाई अगस्त के आसपास 2013 एक साल बाद इसका रिजल्ट जो है वो क्लियर हुआ था। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नेट की तरह होता, हालांकि थोड़ा लेवल जो है वो थोड़ा सा स्टेट लेवल का हो जाता है। इसमें नेट जितना टफ नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि अभ्यर्थियों को पात्रता के लिए इतनी माथापच्ची नेट का वेट वगैरह करना वो नहीं होगा अगर सेट होती है। अब देखिए शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा कॉलेज यूनिवर्सिटी में सहायक आचार्य यानी कि इस कॉलेज लेक्चरर की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, उसको अनिवार्य करने के बाद अभ्यर्थियों की नेट में रुचि बढ़ गई है। सेट परीक्षा जारी रहती तो अभ्यर्थियों को एक और विकल्प मिल जाता, जिससे वो पात्रता के बेस पे, जैसे वहाँ लिखा होता है कि नेट सेट स्लेट, तीनों में से कोई एक है योग्यता, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो और आगे ज्वाइनिंग पा सकते हो। अब आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ललित के पंवार ने तत्कालीन सरकार को पत्र लिखकर आयोग पर कामकाज का दबाव होने से सेट किसी अन्य संस्थान से कराने का आग्रह किया था, और इसी के बेस पे वो लेटर चला गया सरकार के पास, और सरकार ने आरपीएससी को इस संबंध में आदेश देना छोड़ दिया। मतलब सेट अब आरपीएससी नहीं करा रही। अब ठीक है, दोबारा आदेश आए वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है सेट की वो यही है कि आरपीएससी उसका एग्जाम का आयोजन नहीं करा रही, कोई और ही संस्था कराएगी अगर सरकार इसमें रुचि ले। लेकिन सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के बजाय इसे भुला ही दिया। तो सरकार को क्या करना चाहिए था, चलो आरपीएससी नहीं करा रही कोई दिक्कत नहीं है, और भी संस्थान है, आरएसएमएसएस भी है, उसको कह देते वो करवा देती। या फिर अगर कोई सेंट्रल लेवल की कोई संस्थान है जो एग्जाम्स करवाती है, एनटीए है, तो ठीक है, तब एनटीए नहीं था जब ये पत्र भेजा गया, क्योंकि शायद 2 या 3 साल ही हुआ, आई थिंक 2018 में एनटीए का गठन हुआ है, तो उससे पहले तो नहीं था। लेकिन और भी कई सारी वैकल्पिक व्यवस्था आरबीएससी को दे सकते थे, अगर वो 3rd ग्रेड का करा सकते हैं तो इसी का भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संस्थान किसी को भी दे सकते थे, या फिर कोई यूनिवर्सिटी जो ढंग की है शायद वो अगर कराना चाहे मे बी। तो बहुत सारे विकल्प रहते हैं, बस सरकार को इसकी वो कहते हैं ना इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि मन के बिना कभी भी कर्म नहीं होता। माफ कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए आगे क्या अपडेट है, सरकार ने इसे वैकल्पिक व्यवस्था के बजाय इसे विसरा ही दिया। आयोग की माने तो अभ्यर्थियों के भी सेट की मांग नहीं करने पर सरकार ने कोई निर्देश नहीं किया। अब अभ्यर्थी क्या करें, पिछली बार जब भी ये नोटिफिकेशन आया था तो उसके बाद जो है सेट एग्जाम को लेकर काफ़ी डिमांड की गई, मामला कोर्ट में भी गया, और कोर्ट ने जो है आरपीएससी को और सरकार को दोनों को जवाब तलब किया। तो आरपीएससी ने तो साफ जवाब दे दिया कि नहीं हमारे अंडर नहीं है अभी ये, हमने सरकार को लेटर भेज दिया, और सरकार ने पता नहीं क्या ही कोर्ट में जाके जवाब पेश किया जिसकी अपडेट हमारे पास आई भी नहीं, और ये सेट वाला मैटर जो है वो पूरा भुला दिया गया। तो शायद सरकार ने यही कहा होगा कि सर अभी तो हमने एग्जाम डेट निकाल दी है, या फिर अब सारे फॉर्म वगैरह ले लिए हैं, तो अब हम चेंज नहीं कर सकते, तो अगली बार जब कराएंगे तो थोड़ा जल्दी इसकी प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि अगर थोड़ा हिस्ट्री उठा के देखें तो 2012 और 13 पूरा 1 साल लगा था इसकी प्रोसेस में सेट एग्जाम के लिए, और इस बार भी अगर कराना चाहते हैं, इस बार से मेरा मतलब आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, तो सरकार को जागना होगा 2022 में, तब जाके 2023 में सरकार उठ के 4 पाई से नीचे उतर पाएगी, मतलब कि सेट एग्जाम होकर रिजल्ट निकल पाएगा। नहीं तो फिर आधा अधूरा काम हो जाएगा, भर्ती आ जाएगी और इधर से सेट एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मतलब ही क्या सेट एग्जाम करवाने का। अब देखिए आगे इसमें क्या अपडेट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में इसका असर भी दिखा, क्योंकि पात्रता नहीं थी, और नेट एग्जाम जो है पिछले 2 नेट एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, और अभी तीसरा, हालांकि वो 2 पोस्टपोन होने के बाद अभी तीसरी बार आयोजन है इसका इसी महीने के एंड में। तो आयोग ने 22 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कॉलेज शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 918 पदों के लिए एग्जाम कराया, जिसमें उपस्थिति 25 से 45 के बीच में रही, जैसे अपडेट मैंने आपको दिए भी थे। और अटेंडेंस वाला अपडेट चाहिए और आपको, तो फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसका रीज़न भी मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो कंपटीशन एग्जाम साथ में आ गया रीट वाला, क्योंकि बीड झारी जो है वो ही आगे जाके नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं मोस्टली, तो एक तो वो रीज़न रह गया। सेकंड ये हो गया दोस्तों उसके पीछे कि जैसे मैंने कहा एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो अभ्यर्थियों को लगा कि नहीं अब अपनी इतनी प्रोसेस जो है प्रिपेयरनेस है नहीं, तो फिर अगले एग्जाम के लिए रुक जाते हैं, तब तक अपना नेट भी क्लियर हो जाए, कि क्या पता नेट क्लियर नहीं हो एंड में निकाल दें इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू के पहले दिन तक आपका नेट क्लियर होना चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें हुई और इसके कारण जो है उपस्थिति बहुत ही कम रही। अब जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आरपीएससी के, वो कह रहे हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा में अभ्यर्थी लगातार बैठ रहे हैं, सेट परीक्षा आयोजन को लेकर सरकार से आदेश मिले तो विचार करेंगे। बात भी इनकी सही है, क्योंकि अब इनके अंडर नहीं आता सेट वाला मैटर, अब सरकार के पास है और सरकार जिस भर्ती संस्थान को चाहे ये आदेश देके सेट करवा सकता है। तो यानी कि अब हम अगर गलती निकालने बैठेंगे तो आरपीएससी की गलती नहीं निकलेगी, सरकार की निकलेगी। अब देखिए कॉलेज लेक्चरर 2014 की अपडेट है। तो लगभग एक सप्ताह हो गया पीढ़ी लगातार धरने पर बैठे हैं और गुरुवार को सुबोध बावणिया कर्मिक अनशन पर बैठे और अभ्यर्थियों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से परिणाम जारी करने और कॉलेज शिक्षा निदेशालय को सूची भेजने की मांग की। काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर जो है अभ्यर्थियों के, मैं समझता हूँ कि टोटल जितना सपोज 90 पोस्ट थी तो उसमें से 70, 75 या 80 पर नियुक्तियाँ दी गई है, बाकी की 10 बाकी है, उसके संबंध में कोई अपडेट नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हालांकि उस दिन तो मुझे 2-3 सब्जेक्ट मिले थे जिनके बारे में एक भी पद पर जो है नियुक्ति नहीं दी गई, लेकिन फिर अभ्यर्थियों ने भी बताया, मैंने भी अच्छे से जब छानबीन करी तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 80 to 90% तक तो नियुक्तियां दे दी गई हैं। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की, और बाकी में जो है 10%, जिसमें अगर 100 पद हैं तो 10 आ गए, अगर 50 के आसपास पद है तो 5 पद आ गए। तो अगर 5 पद भी अगर उस पर ज्वाइनिंग दी जाती है जो योग्य अभ्यर्थी है तो मैं समझता हूँ चलो इतना तो उनका सपना पूरा हो जाएगा। 5 साल तो वैसे वो लेट हो चुके हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने बताया 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं, पिछले वीडियो मैंने आपको बोला जिसमें एक पद पर भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट तकरीबन 10 के आसपास जैसी मुझे अपडेट भी मिली है। तो उसमें काफ़ी सारे पद हैं, हर एक सब्जेक्ट में कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15 ऐसे जो अभ्यर्थियों की संख्या है जिनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, तो मेन लिस्ट में उनको शामिल नहीं किया गया। अब देखिए एक और अपडेट है कि प्रदेश के कॉलेजों में उर्दू सहायक आचार्य यानी कि जो उर्दू सब्जेक्ट है उसके 35 पद खाली है। इसके बाद भी सरकार की ओर से सहायक आचार्य जो भर्ती है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020, उसमें उर्दू विषय के सिर्फ 5 पदों को ही शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों के अनुपात में पद बढ़ाने की मांग की है। राजस्थान उर्दू लेक्चरर संघ जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद अली ने बताया कि पिछली सरकार के समय 22 पद खाली थे और 22 पदों पर ही भर्ती हुई थी, वेरी वेल। और 26 अक्टूबर 2020 तक राज्य भर के राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के 28 पद रिक्त थे। राज्य सरकार ने नए महाविद्यालय खोले हैं और उनमें उर्दू सहायक आचार्य के पद भी सृजित किए हैं, तो नए पद जनरेट भी हुए हैं, तो तकरीबन 35 पद खाली हैं। 18 दिसंबर 2020 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार केवल 5 पदों पे, अब देखिए 30 पद खाली है, 5 तो मैं समझता हूँ गलत है, कम से कम आधे तो रखने ही चाहिए। 30 खाली है तो 14, 15 या 10 रख लो, लेकिन केवल 5 रखना तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अन्याय है। तो आधे पद देखिए, कई बार ऐसा होता है जैसे मैंने बताया कि थर्ड ग्रेड के 50 से 55 हज़ार पद खाली हैं लेकिन 30 से 35 हज़ार पे भर्ती है। सेकंड ग्रेड के तकरीबन 20 हज़ार पद खाली लेकिन 10 हज़ार पे भर्ती हैं। फर्स्ट ग्रेड के तकरीबन 12-15 खाली हैं, 6-7, 5 या 6 हज़ार पे भर्ती है। तो आधे पदों में हमेशा भर्ती होती है, कभी पूरे भी नहीं होती। तो यहाँ 35 पद खाली, इसको हम 35 नहीं मानते, 30 मानते हैं, तो 15 पदों पे तो एटलीस्ट इनको भर्ती निकालनी चाहिए थी। तो ऐसे करके बहुत ही शॉर्ट पद रखना, चलो 5 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सही नहीं है। और बाकी दोस्तों आंसर की के संबंध में अभी भी कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं आई है, और आरपीएससी कभी कभी पूर्वानुमान से आगे जाके जल्दी रिजल्ट ले आती है, जैसे एक सप्ताह के अंडर ले आई अपने आरएस प्रीलिम्स का, मैं जो है अगर आंसर की बात करूं, और कई बार जो है पूर्वानुमान से काफ़ी ज़्यादा लेट कर देती है, जैसे 1 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया अब अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लास्ट एग्ज़ाम को, तो भी कोई आंसर की का अता पता नहीं है। अब पता नहीं क्या वो उनकी ढिलाई है और क्या नहीं है, तो कभी कभी बहुत फास्ट हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें देखने को मिल रही है आरपीएससी में, जो कि मैं समझता हूँ अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको जिसको लेना लो, नहीं लेना नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो टाइम पे लाओ एटलीस्ट। और विशेषकर उस एग्जाम का, जैसे मैं बताऊं एसआई का, तो उन्होंने 1 महीने के अंदर आंसर की लेकर आ गए, तो बिल्कुल सही प्रोसेस चल रही है। और उधर आरबीएससी की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो गए, 2 महीने का जो रिजल्ट होता है लगभग 1 महीने में ले आए वो लोग। और 1 महीने का भी ऐसा उन्होंने किया कि बीच में वो अलवर वाला एग्जाम था, तो उसके तो लगभग 1 या 1.5 सप्ताह भी नहीं बीता था, तो उसमें भी ले आए। तो कई बार जल्दबाजी की तो उसका फिर अभ्यर्थियों पर भी असर देखने को मिला। तो उनके जो अपने मार्कशीट थी रीट वाली, तो उसमें नंबर भी उल्टे पुल्टे हैं, तो कहीं किसी के जो 104 बन रहे हैं तो उसके 4 ही लिखे हुए हैं, कहीं किसी के 130 बन रहे हैं तो 32 ही लिखे हुए हैं। तो ऐसी कुछ एक जल्दबाजी, तो जल्दबाजी भी खराब है लेकिन जल्दी कभी भी खराब नहीं होती। तो 1 महीना हो गया है, तो मैं समझता हूँ ये एक आइडियल टाइमिंग है आप आंसर की निकालना चाहें तो। बाकी अब देखो उस पर ही डिपेंड है। अब कई बच्चे पूछते भी हैं कमेंट्स में कि सर कब आएगी कब आएगी, अब क्या बताएं, फ़ोन करके उनको पूछते हैं तो वो कह रहे हैं हम बना रहे हैं। अब ज़्यादा तो उन पर दबाव कैसे दें, कर्मचारी पे ज़्यादा दबाव दे नहीं सकता कभी भी। तो यही चीज़ें होती हैं, और बाकी को तो वो आंसर ही नहीं देते।
तो यही है दोस्तों अपडेट आंसर की के बारे में। अब जैसे ही आएगी उसके संबंध में कोई भी अपडेट, चाहे वेबसाइट के जरिए हो या फिर कोई ऑथेंटिक सोर्स से हमें अपडेट मिले, तो भी मैं आपको दे दूंगा वो अपडेट। बिल्कुल मैं खुद इस वेट में हूँ कि कब बच्चों के सामने वो जानकारी लेकर जाऊँ आंसर की के बारे में। तो जब भी आएगी दोस्तों अपडेट तो बिल्कुल आप तक लेकर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।